आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। संस्थाएं बड़ी छोटी होती हैं मगर उस संख्या से उनको नहीं जाना जाता है। बिल्कुल हमेशा कर्म से जाना जाता है। कौन सा समूह है, कौन सी एसोसिएशन है, कौन सी फाउंडेशन है, कौन से लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। मनुष्य अपने परिवार के लिए काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई पीछे ले जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, सबका अतीत ये रहता है। और इसी क्रिया में मनुष्य योनि में ईश्वर ने एक ऐसी योनि बनाई है जो मोहब्बत की बात करती है। बिल्कुल। जानवर भी बनाए, परिंदे भी बनाए हैं, जल जीव भी बनाए हैं, बहुत सारी प्रजातियां बनाई, परंतु इंसान जो ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। ईश्वर आज तक किसी ने दो ईश्वर बताने की बात नहीं की। ईश्वर एक ही होता है, उसको अनेक ही अनेक नाम से जाना जाता है। राइट। मगर परवरदिगार जो है, जो ईश्वर है, जो सबका पिता है जी, वो एक ही है। इसलिए ऋषि जब मुझे अभी आप कह रहे थे तो ये बात आती है, क्योंकि इंटरफेथ का काम करने वाले हम लोग लीडर्स जो हैं जी, वो अपने मजहब को मानते मानते दूसरे के मजहब को अच्छी तरह से पहले जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में मैं जाना चाहता हूँ। आज मेरा आकर्षण जो था आपके यहाँ आने का, दो मकसद थे। जो साबरी साहब को सुनने का मन था जी, कि इतने बड़े आदमी हैं, पहचान है दुनिया में, बिल्कुल, और पूरे खानदान की है, पूरा घराना है। जो सारंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जी, जिसको जिंदा रखा हुआ है। आपने, आपके कुनबे ने आपकी पहचान बना रखी है। दोस्तों, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको सुन के राजा और महाराजा अपनी राजगद्दी छोड़ दिया। ये तहजीब थी हमारी कौन देश की, और उसी कड़ी में मैं सुनने के लिए आतुर था। और दूसरा मेरा आकर्षण था कि मेरे दोस्त है तारिक अनवर साहब, आपने उनको भी इन्वाइट किया था। आ रहे हैं क्या? वो हॉल ही उन्होंने बुक कराया था। अच्छा। तो मेरा विचार था कि मैं आज उनसे मुलाकात करूंगा, तो काफी सालों के बाद करूंगा। जी, बड़े पुराने दोस्त है, बचपन की दोस्ती है, सियासत में दोस्त रहे हैं। जब वो मंत्री रहते थे तो उनसे पहले हम मंत्री रहे हैं। ग्रेट। तो बड़ी नजदीकियां थी। तो हमें था कि अचानक उन्होंने हमें इस रूप में नहीं देखा है। बहुत सालों में जब हमने संन्यास लिया, इंटरफेथ करना शुरू हुआ, तो कभी भी किसी महफिल में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने कहा आज एक बड़ा अच्छा दिन है, मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे पुराने नाम से मुझे जानेंगे, गोस्वामी सुशील महाराज के नाम से नहीं जानेंगे। तो जानेंगे तो सुशील शर्मा के नाम से जानेंगे। तो हमने कहा कि सरप्राइज होगा दोनों का और मिलन होगा। चलिए, नहीं आ सके आपके माध्यम से उनसे फिर जाएंगे। आप कहीं उनको हमारा पैगाम दीजिए। बिल्कुल। कि गोस्वामी सुशील महाराज वही हैं जो सुशील शर्मा के नाम से जानते थे। देखिए रिस्पांस मिलेगा या आप नंबर दीजिए कि मैं उनसे बात करूँगा। आजकल कुछ ऐसा समय चल रहा है क्योंकि बड़ी नज़दीकियाँ हो गई हैं। मीडिया ने हमको बहुत नज़दीक कर दिया। कोई गूगल से दिखता है, कोई कहीं से दिखता, कहीं ना कहीं से पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है। और मैं तो 81 बरस का हो गया और वो सियासत में भी रहा और कला के क्षेत्र में रहा, श्री राम भारती कला केंद्र में रहा। तो दुनिया को देखने, दोनों ही नजरियों से देखने का मुझे मौका मिला है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। दुनिया में क्राइम भी होता है और क्राइम जब नाजायज होता है जी, ऐसे लोगों के ऊपर होता है कि उनको अपनी जिंदगी दूसरे के लिए पूरी जिंदगी खराब कर देनी पड़ती है। जो बेजुबान जुबान लेते हैं, जिनके पास
अभाव है, वकालत करने वालों को वकील नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल उन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बड़ा नेक काम है, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दुनिया में कमज़ोर लोगों को अगर आप साथ देते हैं, आप इस काबिल हैं कि उनका साथ देते, तो आप इस समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा का बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल तो ये ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है तो साधारण आदमी नहीं होता है, बड़ा आदमी होता है। तो अधिक नहीं कहना चाहता, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। मैं साथी साहब को सुनूंगा और सुनने के बाद मैं थोड़ी देर और रहूँगा आपके बीच में। बिल्कुल और मेरा मुलाकात हुई है, जी। बहुत अच्छी दोस्ती, उन्होंने वादा किया है कि मेरे आश्रम में आएंगे। आप सबको भी बिल्कुल मेरे आश्रम में स्वागत है, मैं इनवाइट करूँगा। जी ग्रेटर नोएडा में है, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। यहाँ इंटरफेथ की बात होती है, किसी एक मजहब की बात नहीं होती है, इंसानियत की बात होती है और सभी धर्मों को उतना ही आदर और सत्कार दिया जाता है जितना मेरा धर्म है, जिसको मैं मानता हूँ। दुनिया में ये एक अच्छी चीज़ है कि आओ मिलकर बैठे, कुछ बात करें। जब तक हम बैठते नहीं, कोई बात नहीं करते, तो इसलिए अधूरा रह जाता है। राइट जब हम बात करते हैं, मुझे मौका मिलता है दूसरे समाज में बहुत बड़ी गैलरीज में जाता हूँ, चाहे वो जमात इस्लामिया हिंद हो, चाहे जमात उलेमा हिंद हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मुझे बुलाती हैं। तो ये इसलिए नहीं बुलाती हैं कि मेरा ताल्लुक किस दल से है, मेरा दल किसी से ताल्लुक नहीं और मैं सबका दोस्त हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो सब मेरे दोस्त हैं। मेरे नफरत किसी से नहीं, दोस्ती सबसे। ये हमारा पैगाम है और हम दुनिया में इसी को काम करते हैं। मुझे अभी मौका मिला था, रोम में होना चाहिए था, मुझे इंटरनेशनल वीक में होना चाहिए था, मगर जो पीछे दुनिया में एक दूसरे को मारने की जो हालात चल रहे थे, तो अकेला जाने की बात थी। जनरली मेरे साथ एक असिस्टेंट जाते हैं, दुनिया में लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे इस बार अकेले जाने की फिर हिम्मत नहीं। और महाराज जी, मुझे याद है मैं जब आपके आश्रम में हाजिर हुआ था तो नमाज का टाइम हुआ था, मैंने कहा महाराज जी पढ़ लो, तो आपने फौरन ही आश्रम में कहा करेंगे बेटा यही पढ़ लो। स्वागत है कि ईश्वर का घर है, अगर मेरा आश्रम है वो भी ईश्वर का है, और मैं किसी मस्जिद में बैठा हूँ, मेरा कोई इबादत का समय हो जाए, मुझे इबादत करने में क्या तकलीफ होगी? तो धार्मिक स्थल है, बिल्कुल सबके लिए ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। और मैं सिख कम्युनिटी को इसके लिए बहुत अच्छा ये कहता हूँ कि सिख धर्म सबसे नया धर्म है आप दुनिया में, जिसको कम समय हुआ है, 500 वर्ष के आसपास ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। उन्होंने एक ही बात कही है कि एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त। जो ईश्वर है उससे कोई भय नहीं है, ईश्वर के लिए सब समान है। वो एकमात्र दुनिया में है जो सबका है और सबका रहेगा। जब तक ये दुनिया है, मनुष्य एक ही रहेगा। उसकी जाति है इंसानियत, उसका धर्म है इंसानियत, वो जन्मा है तो इंसान है और इंसान का बच्चा इंसान ही हुआ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।